आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यह अभ्यास 3 है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया प्रश्न है कि दो रेल की पटरियां हैं जिनका समीकरण यहाँ पे दिया गया है x + 2y - 4 = 0 लिखा गया है तथा 2x + 4y - 12 = 0 लिखा गया है और इसके द्वारा यह निरूपित की गई है। तो इस स्थिति को आलेखीय रूप से इसको रिप्रेजेंट करना, किस प्रकार से इसको हम आलेखीय रूप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x + 2y - 4 = 0 ये समीकरण आपका एक है और दूसरा जो लिखा गया है 2x + 4y - 12 = 0 ये समीकरण आपका 2 है। अब इसका हमको आलेख यानी इसका आलेखीय रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आलेखीय रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले जो समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण का हल निकालेंगे और हल निकालने के बाद ही उसको हम आलेखीय रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जब तक इसका हल आप नहीं निकालेंगे तब तक आप उसको आलेखीय रूप में इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण यहाँ पे 1 लिखा गया है x + 2y - 4 = क्या लिखा गया है 0 लिखा गया है। यहाँ से x बराबर 4 - 2y कर लीजिए, x या y के रूप में इसको लिख लीजिए। यह आपका समीकरण नंबर 1 से हो जाएगा। यहाँ से इसका एक हल आप निकालना चाहते हैं तो हल यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे x लिखिए, y लिखिए, x और y लिखिए। यहाँ पे y का मान अगर हम रखेंगे, y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 4 आएगा। अगर यहाँ पे y का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा 2 आएगा। y का मान अगर 2 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, केवल इतना ही हल रहने दीजिए। इसी प्रकार समीकरण 2 से, अब 2 से भी इसका हल आप निकालेंगे, किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 2x + 4y - 12 = 0 है। इसको आप लिख सकते हैं x + 2y - 12 6 = 0। 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 6 - 2y। अब यहाँ पे y का मान आप रखेंगे कुछ भी तो x का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान 1 रखेंगे तो इसका मान x का मान निकल जाएगा। इसी क्रम में आप y का मान रखते जाएंगे तो x का मान आपका निकलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप बना लीजिए। यह छोटे छोटे बॉक्स हो जाएगा, इसमें x और y लिखिए। तो देखिए y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे। y का मान इस दिए गए यहाँ पे जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा। y का मान अगर 1 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, y का मान अगर 2 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा
2 दूना 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। और एक और बना लीजिए, यहाँ पे x का भी मान 0 आ जाए। y का मान अगर 3 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार पहले समीकरण का जो हल है यहाँ पे देखिए निकाला गया है। इसका जो हल है 4 0 2 1 और 0 2 है। और आप इसका हल निकाल सकते हैं। आपको बताया गया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वह अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आप जितना हल निकालना चाहते हैं उतना हल उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब 2 समीकरण का हल जब पूछा जाएगा, यानी रैखिक समीकरण युग्म का हल जब पूछा जाएगा, तो वहाँ पे 3 संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और वह जो 3 संभावनाएं जो व्यक्त किया गया था उसके कल इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। तो हो सकता है कि अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है तो इसका एक हल हो सकता है, नहीं एक कह सकते हैं कि एक अद्वितीय हल हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये दोनों जो होंगे समांतर होंगे। तो अगर इनका आलेख अगर खींचेंगे तो आलेख खींचने के ऊपर डिपेंड करेगा तो इसका हल होगा कि नहीं होगा। तो आलेख खींचेंगे तो अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब उसका एक हल होगा, यानी उसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी समांतर हैं, तो वह उसका कोई हल नहीं होगा, यानी x और y का कोई मान नहीं आएगा। यदि एक दूसरे के संपाती हैं तो इसका मतलब उसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। यानी 3 ये संभावनाएं व्यक्त किया जाता है। तो आलेखीय रूप से इसको जब प्रदर्शन इसका हम करेंगे, इसका प्रदर्शित किया जाएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तब वहाँ से आपको क्लियर पता चलेगा कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे तो इसको सिर्फ आलेखीय रूप से ही रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इसका हल निकाला गया 4 0 2 1 और 0 2। ठीक है, यहाँ पर इसका हल निकाला गया 6 0 4 1 2 2 और 0 1। ठीक है, अब इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग 2 अक्ष खींचेंगे, एक x खींच लेंगे और एक y अक्ष खींच लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा और नीचे। ठीक है, ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया। ठीक, अब इसमें हम समान दूरी पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, इसी प्रकार +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख लेंगे। ग्राफ की कॉपी पर इसको जब बनाएंगे तो जो इसका जो आलेखीय रूप जो आएगा, जो ग्राफ आएगा, वो अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण का हल यहाँ पे लिखा गया है 4 0। 4 0 का मतलब x एक्स पे 4 इकाई है और y एक्स पे 0 है। यह इसका कोऑर्डिनेट जो होता है यहाँ पे इसे मूल बिंदु होता है। इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। तो यहाँ पे यह आपका 4 और 0 जो होगा x एक्स पर स्थित होगा। 2 और 1 देखिए, 2 ये हो गया और 1 ये आपका ये हो गया, ये आपका हो गया 2 और 1। 0 2 ये आपका हो गया 0 2। जब x का मान 0 होता है तो वह y एक्स पर स्थित होगा और y का मान जब 0 होता है तो x एक्स पर स्थित होता है। ठीक है, वह बिंदु कहाँ स्थित होता है, x एक्स पे। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए
एक रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा होगा एक सरल रेखा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये जो रेखा खींचा गया है, ये किसका खींचा गया है? पहले समीकरण का खींचा गया है, x + 2y - 4 = 0 का खींचा गया है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का जो हल हमने निकाला है 6 0, तो 6 आपका यहाँ पर है, 6 0 तो आपका नहीं है, 4 1 4 आपका ये है, और इसके बाद से 1 आपका ये हो जाएगा, 4 1 ये हो गया आपका। इसके बाद से 2 और 2 है, 2 और आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद से 3 0 3 है, तो 0 3 आपका ये हो जाएगा। अब इन सभी बिंदु को अब मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा खींचना। ठीक है, ये जो रेखा खींचा गया है किसका है? ये दूसरे समीकरण का है, यानी 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। अगर हल का बात किया जाएगा, क्या इसका हल होगा कि नहीं होगा, इसका बता सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि यहाँ पे रेल की पटरियाँ जो बात किया जा रहा है, जो रेल की पटरियाँ जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, वह कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इस प्रकार है यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होगा। और ये जो आपका ग्राफ खींचा गया है, यह जो ग्राफ खींचा गया है दिए गए समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 का ग्राफ खींचा गया है। और यही आपका क्या होता है? आलेखीय रूप से इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया गया है और कहता है कि इसका आलेखीय रूप से इसको प्रदर्शित करने के लिए, तो आलेखीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरण का हल निकालेंगे, और हल निकालने के बाद से तब उसका हम इस प्रकार से आलेख खींचेंगे, उसका ग्राफ खींचेंगे। इसके अगला पॉइंट आपका है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि हल। किस प्रकार से हम ग्राफीय विधि के द्वारा उसको हल करते हैं, या कह सकते हैं कि इसका गणितीय निरूपण क्या होता है। गणितीय निरूपण विधि के द्वारा गणित निरूपण जो होता है उसके माध्यम से हम किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इसमें आपको ग्राफ नहीं खींचना होता है, बिना ग्राफ खींचे ही आपको ये बताना होता है कि इसका ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कि एक दूसरे के समांतर होंगे, कि ये संपाती होंगे। ठीक है ना? तो इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि हल क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम लोग हल करते हैं, और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए।